हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 47 के बारे में, जो कि 28 अगस्त के लिए जारी की गई है। 6 to 8 क्लास के लिए वर्कशीट है ये, और ये यहाँ पे बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अच्छा, जब हम वर्कशीट को देखेंगे तो हमें देखेंगे कि ये वर्कशीट SST की है हमारी, या सामाजिक विज्ञान की, क्योंकि इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है। ऊपर से ही सबसे पहले जो है एक चीज़ देखने को मिल रही है, बहुत ही ज़रूरी, संसद के सदन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। तो वर्कशीट के बारे में जब सबसे पहले बॉक्स वाला लिखा हुआ हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। हमारी संसद क्या है? सर्वोच्च संस्था है, यह सबसे बड़ी जगह है जहाँ पे कानूनों को बनाया जाता है। आगे है, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो संसद कितने भागों से बनी हुई है? 3 भागों से बनी हुई है। इसमें हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। अच्छा, इसमें राष्ट्रपति एक अकेले व्यक्ति हैं, जो कि हमारे हैं अब की बार के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, वो सुप्रीम कमांडर भी कहलाते हैं हमारे तीनों सेनाओं के। ठीक है ना। उसके बाद आती है लोकसभा, फिर राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है? वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। ये चुने हुए प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं हम? हमारे जो 18 उम्र से ऊपर के व्यक्ति हैं या वयस्क लोग हैं, वो वोट देकर इन लोगों को चुनते हैं। तो आगे क्या है देखते हैं। आगे लिखा है, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्य तथा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है या करते हैं। राज्य विधानमंडल कौन से हो गए? हर राज्य का अपना एक विधानसभा होती है। ठीक है ना। उस विधानसभा को कैसे चुना जाता है? सेम उसी तरीके से चुना जाता है जैसे लोकसभा और राज्यसभा के व्यक्तियों को चुना जाता है या सदस्यों को चुना जाता है। ये सिर्फ राज्य स्तर पर होता है, इसलिए राज्यों की होती है ये विधानसभा। ठीक है। लेकिन जब हमें राष्ट्रपति जी को चुनना होता है तो क्या करते हैं हम? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के सभी व्यक्ति एक साथ मत देते हैं, और इन मतों के द्वारा या वोटों के द्वारा ये राष्ट्रपति जी को चुनते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि संसद के 2 सदन बताए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जैसे कि ऊपर दिया गया है। तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है। इसमें कुछ सदस्यों की संख्या है 545। ठीक है। और राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 250। ठीक है बच्चों। तो आगे क्या कह रहा है ये देखते हैं। आगे बता रहा है कि 545 में से 543 जनता द्वारा चुने जाते हैं। 543 जनता द्वारा चुने जाते हैं। कैसे जनता द्वारा चुने जाते हैं? वह सभी व्यक्ति जो वयस्क है, यानी कि 18 की उम्र से या 18 की उम्र से ज़्यादा के हैं, वह लोग अपने मत द्वारा, अपने मताधिकार का प्रयोग करके, यानी वोट दे करके, जिसे हम बोलते हैं वोट देना, उसके द्वारा इन सदस्यों को चुनते हैं। जबकि 2 सदस्य एंग्लो भारतीय समुदाय के होते हैं, एंग्लो इंडियन जिन्हें कहते हैं। इन्हें कौन चुनता है या मनोनीत करता है? इन्हें राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। ठीक है। अगला है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, जिसमें 250 सदस्य होते हैं। तो 250 सदस्य कैसे होते हैं? 238 लोगों का चुनाव राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। कैसे होता है? राज्य के जो विधानसभा होती है, जो मैंने बताया हर राज्य की एक होती है विधानसभा, उससे के द्वारा लोगों का चुनाव होता है। वो लोग चुन करके अपने कुछ व्यक्तियों को या मनोनीत सदस्यों को यहाँ पे भेजते हैं चुन करके, और उस चुनाव के बाद यहाँ पे 238 लोग आते हैं 250 में से, और जो 12 बचे हुए लोग होते हैं वो, जैसे कि लोकसभा में किया गया राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, उसी प्रकार यहाँ पे भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना आता है, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये अलग अलग फील्ड से होते हैं, या अलग अलग हमारे समुदाय से होते हैं, या अलग अलग ख्याति प्राप्त ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अपने विषय में या अपने व्यवसाय में अब उत्कृष्ट होते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी को भी बनाया गया है सदस्य,
या हमारे कई जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें बनाया गया है। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं क्या लिखा गया इसमें। अब आगे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया है, प्रश्न 1, अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। बच्चों ये आप लोगों को खुद करना होगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि हमारी जो दिल्ली है इसमें 7 संसद की सीट हैं। ठीक है, तो 7 संसद की सीट का मतलब हमारे 7 लोकसभा क्षेत्र भी हो गए। ठीक है ना, हर सीट पे कोई एक व्यक्ति सांसद है। ठीक है, तो अब कैसे कैसे इन्हें अलग अलग किया जा सकता है, इन्हें अलग किया जा सकता है जिलेवार, जिले के हिसाब से। जैसे कि हमारे ज़िले कैसे कैसे हैं, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, इस तरीके से इन्हें अलग अलग किया जा सकता है। तो आपके ज़िले में जौन सा लोकसभा क्षेत्र हो उसके सांसद का आप नाम की पता कीजिए और लिखिएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या हो गया, अगला प्रश्न है पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितने लोकसभा में है एवं कितने सांसद राज्यसभा में हैं, उन सभी के नाम भी लिखिए। अच्छा, इसमें पहला भाग तो मैंने आपको बता दिया। पहला भाग क्या है कि हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 7 लोकसभा के सांसद हैं। अब इन लोकसभा के सांसदों के बारे में आप नाम लिख करके देख सकते हैं। जो दूसरा भाग है वो क्या है, दूसरा भाग है एवं कितने सांसद राज्यसभा में हैं उन सभी के नाम लिखिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए हम तो राज्यसभा की कितनी सीट है हमारे यहाँ, राज्यसभा की हमारे यहाँ 3 सीट है दिल्ली में, तो इनके भी नाम आप पता करके लिखिएगा। ये सदस्य 5 से 6 साल के लिए मनोनीत होते हैं या चुने जाते हैं और इनको चुनने के बाद फिर वापस चुनाव होता है। तो आप इसे ध्यान से देख करके जो है जब भरिएगा लिखिएगा या भरिएगा इस वर्कशीट को। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा ऊपर देख लेते हैं कितने कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है। सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य या 2 लोग किसके लिए, लोकसभा के लिए, और हमारे कितने 12 लोग राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। भारत में राष्ट्रपति जी का चुनाव जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, वापस देख लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यानी कि हम जिन सदस्यों को चुनते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानमंडलों के लिए, वो अपने मत का प्रयोग करके या अपने वोट का प्रयोग करके राष्ट्रपति जी को चुनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होगी, इसे ध्यान से पढ़िएगा। और जो नाम बताए हैं जैसे कि पहले क्वेश्चन में है और दूसरे क्वेश्चन में आपको नाम लिखने हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ करके जब लिखिएगा, पुराने नाम मत लिखिएगा। इसी वजह से मैंने बताया नहीं है आप लोगों को नाम, क्योंकि जो राज्यसभा है उसमें कुछ सदस्यों की संख्या हर वक्त जो है चुन करके आती रहती है एक निश्चित अवधि के बाद। ठीक है ना, और लोकसभा और राज्यसभा के नाम इसलिए ध्यान से लिखिएगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।